नई बहू और गरीब सास की कहानी। पवित्रा जी की नई बहू ने आज ही घर में प्रवेश किया था। घर में नई बहू के आने से सब बहुत खुश थे। घर में बधाई देने वालों और नई बहू की मुंह दिखाई करने वालों का तांता लगा हुआ था। इसी बीच पवित्रा जी किसी काम से अपने कमरे में गई, तब उनकी नज़र अपने पति रमाकांत जी के फोटो पे गई, जिनकी अभी 2 साल पहले ही मृत्यु हुई थी। पवित्रा जी जिस काम में आई थी उसे भूलकर अपने पति की फ़ोटो के सामने खड़ी होकर एकटक उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, गिरने लगे थे। तभी उनका बेटा अमित आ गया और बोलता है, क्या बात है माँ, आप क्यों रो रही हैं? सब ठीक तो है? पवित्रा जी बोली, नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, बस तेरे पापा की याद आ गई। वे आज होते तो बहुत ही खुश होते। अमित कहता कि हाँ माँ, ये बात तो सही है, पर आप दुखी मत होइए, यह सब भगवान के हाथ में है। चलो बाहर, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। पवित्रा जी आंसू पोंछकर बाहर आकर मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती हैं। शादी से भरे घर में सभी नई बहू को घेरे बैठे थे। 2 दिन बाद जब हम मेहमान चले गए तो पवित्रा जी ने बहू बेटे को एक जगह बिठाया और कहा। पवित्रा जी बोली, बेटी, अब तुम्हें ही घर संभालना है, यह लो घर की चाबी। अंजना बोली, माँ जी, ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हैं? यह आपका घर है, आपका घर आप संभालिए। अमित बोले, तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए फ्लैट में रहेंगे? पवित्रा जी बोली, अमित बहू ये क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों पहले ही मुझे छोड़कर जा रहे हो। यह कहकर पवित्रा जी रोने लगी। अमित बोला, माँ ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जो जानती हो अंजना नए ख्यालों की लड़की है, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं। यहाँ यह एडजस्ट नहीं हो पाएगी। हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे, आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो। यह सुनकर पवित्रा जी को बहुत झटका लगा और उनके पति का स्वर्गवास भी हो चुका था। इकलौते बेटा अमित भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। अब वे अकेले किसके सहारे रहेंगी? यही सोचकर वे रोते हुए अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद अमित और अंजना अपने नए घर पर गए। अमित बोला, माँ मैं आपसे मिलने आता रहूँगा और पैसे भी भिजवाता रहूँगा, आप चिंता मत करो, मैं चले गया हूँ। जाते समय अमित ने माँ से कहा, माँ मैं आपसे मिलने आता रहूँगा और पैसे भी भिजवाता रहूँगा। पवित्रा जी बोली, उसकी तुम चिंता मत करो, तेरे पापा इतना कुछ छोड़ गए हैं कि मैं जीवन भर सुख से रह सकती हूँ, और तू जाकर अपनी गृहस्थी जमा, मेरी चिंता छोड़ दे। अमित और अंजना दोनों चले गए। उनके जाने के बाद पवित्रा जी फूट फूट कर रोईं, लेकिन अब कौन था जो उनको चुप कराता, इसलिए वे रोते रोते सो गईं। जब उठी तो छत पर जाकर इसी तरह कुछ दिन बीत गए और अमित बोला कि एक बार भी मैंने माँ से बात नहीं की। अमित के इस व्यवहार से पवित्रा जी बिल्कुल टूट गई थी। एक दिन पवित्रा जी की बचपन की सहेली उनसे मिलने आई, कविता। तो कविता बोलती, अरे पवित्रा कैसी हो? अमित की शादी पर तो मैं ना आ सकी, सोचा आज जाकर बहू की मुँह दिखाई कराती हूँ। बहू कहाँ है? पवित्रा जी बोली, कविता, वे दोनों घर छोड़कर चले गए हैं, बहू मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। यह सुनकर कविता को बहुत गुस्सा आया। कविता ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ, इस घर को पेन गेस्ट बना दे, पास ही कॉलेज है, उसके बच्चे यहाँ आकर रहेंगे, उससे तुझे इनकम भी हो जाएगा और तेरा मन भी लगा रहेगा। पवित्रा जी, लेकिन यह सब कैसे होगा? मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। कविता बोली, मैं काफ़ी दिनों से यही काम कर रही हूँ, तू चिंता मत कर, मैं सब इंतज़ाम कर दूँगी। कुछ ही दिन में कविता ने सारा इंतज़ाम कर दिया। कॉलेज के बच्चे पेइंग गेस्ट की तरह वहाँ रहने लगे। पवित्रा जी उनसे बात करती थी और उनको अपने बच्चों की तरह उनका ध्यान भी रखती थी। इस सब में समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था।
पवित्रा जी इस सब से इतनी खुश रहने लगी कि उन्हें अब अमित और अंजना की याद भी नहीं आती थी। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं पड़ना पड़ा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।